हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक ग्रामर का टॉपिक है। और हम चाहे कितनी भी इंग्लिश सीख लें, अगर हमें इस टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो हम किसी भी इंग्लिश के टॉपिक को प्रॉपरली नहीं कर सकते। ना हम लिख सकते, ना ही हम इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, टेंसेस की नॉलेज के लिए भी हमें इसका जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज होना हमारे लिए बेसिक नीड है इंग्लिश के लिए। अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश लिखनी है, तो इस टॉपिक की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई होप आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज हर टॉपिक बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, और उसमें बिल्कुल बेसिक से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कोशिश की है टॉपिक को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो है इज एम आर वॉज वर। जनरली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इज एम आर और वॉज वर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कि कहाँ यूज होता है यह जानना बहुत जरूरी है कि इज एम आर वॉज वर होता क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इज एम आर वॉज वर। ये तो हम आज करने वाले हैं, पर ये होता क्या है, ये किसके लिए यूज होती हैं, ये सब क्या है, ये होती हैं हमारी फॉर्म्स ऑफ टू बी। टू बी का मतलब कुछ भी होना, किसी भी चीज का होना। ठीक है, या कोई भी चीज है। जैसे कि आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं, ये क्या है, मेरा लड़की होना। ठीक है, यू आर अ डॉक्टर, तुम क्या हो, डॉक्टर हो। तो किसी भी चीज का होना। ठीक है, इज एम आर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। प्रेजेंट मतलब जो समय अभी चल रहा है, और वॉज और वर को हम पास्ट में यूज करते हैं, यानी जो समय जा चुका। ठीक है, आई वॉज नॉटी चाइल्ड, मैं एक शरारती बच्चा थी। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही हूं, पास्ट में मैं थी। तो अब हम बात करेंगे इनकी डिटेल में कि इज एम आर वॉज वर कहां और कैसे यूज होता है, और फिर हम इनकी यूजेस की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चली गया कि फॉर्म्स ऑफ टू बी, बी मतलब किसी भी चीज का होना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इज एम आर यूज होते हैं प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान काल में, और वॉज वर यूज होता है पास्ट टेंस में। ठीक है, इज को यूज करते हैं हम सिंगुलर के साथ। सिंगुलर यानी कोई भी एक, जैसे कि ही, शी, इट। ठीक है, एम को हम यूज करते हैं आई के साथ हमेशा। आर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ। अब जैसे कि वी, दे और यू को भी हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पास्ट टेंस में वॉज को हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, यानी कोई भी एक है। तो जैसे कि आई, ही, शी, इट। ठीक है, और वर को हम यूज करते हैं प्लूरल के साथ, दे, वी, यू। फाइन। सो आई होप आपको इतना क्लियर है कि इज सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही, शी, इट। एम आई के साथ यूज होता है, आर प्लूरल में यूज होता है, यानी एक से ज्यादा, वी, दे, यू प्रेजेंट टेंस में, जब हम अभी की बात कर रहे हैं। पास्ट टेंस वॉज सिंगुलर में यूज होता है आई, ही, शी, इट के साथ, और वर हमारा, आई हमारा जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसीडर होता है। ठीक है, दे, वी, यू, आई। तो आई वर भी होता है, आई वॉज भी होता है। ठीक है, पर यहां पर आई एम ही होता है प्रेजेंट में, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। अब हम एग्जाम्पल्स से बात करेंगे कि किस तरह से दर्शाते हैं किसी भी चीज के होने को। तो अब हम बात करेंगे इज एम आर के सबसे पहले यूज की। टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, ये क्या दिखाते हैं हमें, किसी भी कोई भी चीज किसी अवस्था में है
या उसका एग्जिस्टेंस, उसके होने का बोध कराता है। ठीक है, जैसे कि ये हमें बताता है कि कोई भी चीज है ना, या कोई भी चीज उस कंडीशन में है। जैसे कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूं। ठीक है, ही इज सैड, वह उदास है। उसकी स्टेट क्या है उसकी कंडीशन, वह उदास है। यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। ठीक है, दे आर आर नेबर्स, वे हमारे पड़ोसी हैं। तो आई के साथ एम लगता है, ही शी के साथ इज लगता है, और इट होता तो भी यू के साथ आर और दे के साथ आर। तो ये था पहला यूज इज एम आर का। अब हम बात करेंगे सेकंड यूज की। सेकंड यूज है इज एम आर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये क्या बताता है, कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, हम रूल की बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अगर आपको टेंस में कोई भी कंफ्यूजन है या आप टेंस सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस की वीडियोस डली हुई हैं। आप चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं और वहां से अपने टेंस को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या रूल होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है प्लस इज एम आर, जो भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर आई और प्लूरल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस में हमने क्या देखा, काम हो रहा है। मैं पढ़ा रही हूं, काम हो रहा है, अभी हो रहा है जब मैं बात कर रही हूं। ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है, जब मैं बात कर रही हूं तो ये काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ हम इज एम आर को यूज करते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है और हमें ये भी पता है इज सिंगुलर के साथ यूज होगा, यानी कोई भी एक है, ही शी इट। एम आई के साथ यूज होता है, आर यूज होता है प्लूरल के साथ, जैसे कि दे वी यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड यूज भी इज एम आर का कि कहां पर हम यूज करते हैं। पहला हमने किया था टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात करते हैं थर्ड यूज की। थर्ड यूज होता है इज एम आर का पैसिव वॉइस में। एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने सुना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रेड 5 से शुरू हो जाता है और कॉम्पिटेटिव लेवल तक आता है। हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे जल्दी, एक्टिव और पैसिव वॉइस पे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो पैसिव वॉइस में जब भी हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो वहां पर इज एम आर यूज होते हैं। एम तो बहुत ही रेयर केसेस में नहीं यूज होगा, इज और आर का यूज होता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, आई डू द वर्क इज डन बाय मी, इज, है ना। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अब ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। ठीक है, अब ये इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में भी हम आर यूज करते हैं। प्लीज गो देयर, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस होगी यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि प्रेजेंट टेंस में, स्पेशली जब सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और इंपैरेटिव सेंटेंसेस है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो मेरे चैनल पर बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो अपलोड है सेंटेंस और उसके टाइप्स पे, अब वहां जाकर सेंटेंसेस की वीडियो देख सकते हैं और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो पूरा डिटेल में हमने वीडियो में किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इज एम आर के यूजेस क्लियर हैं। अब हम बात करेंगे वॉज और वर की।
तो अब हम बात करेंगे वॉज और वर की। मैंने आपको बताया था कि वॉज और वर यूज होता है पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में, गया हुआ समय, बीता हुआ समय। ठीक है, वॉज यूज होता है सिंगुलर के साथ, वर यूज होता है प्लूरल के साथ। ठीक है, सिंगुलर हमारे कौन कौन से हो गए, आए, है ना। अब आप बोलोगे आए को थोड़ी देर पहले तो आप प्लूरल कह रहे थे। एक्चुअली क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं आए की, तो आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं उसके कंपाउंड नाउन के साथ। ठीक है, आई एम होता है, आर तो हम बहुत रेयर केस में लगाते हैं, पर आई को हम प्लूरल वर्ब कंसीडर करते हैं। सेम इस तरह से यू को भी सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल में, उसके साथ हम यू आर ही यूज करते हैं प्लूरल के केस में। ठीक है, तो आई के साथ ही, शी, इट के साथ। ठीक है, वर को हम यूज करते हैं यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ। जनरल कई बार आई के साथ भी करते हैं कंडीशनल में। कंडीशनल क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। फाइन, तो आई होप आपको ये क्लियर है कि वॉज सिंगुलर के साथ यूज होता है पास्ट में और वर प्लूरल के साथ यूज होता है पास्ट में। अब हम इनके यूजेस की बात करेंगे एक एक करके कि क्या क्या यूज होते हैं वॉज और वर के, और फिर हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस की तरह ही वॉज और वर यूज होता है टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज के होने या एग्जिस्ट करने की स्थिति की बात, लेकिन जो थी, स्थिति है नहीं, जो स्थिति थी, किसी भी चीज की जो भी स्थिति थी, जो भी वजूद था, जो भी वो चीज थी, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, उसकी क्या स्टेट थी, वह खुश था। दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त थे, अब नहीं है, पास्ट की बात कर रहे हैं, थे। शी वॉज अ नर्स, वह नर्स थी। यू वर एन ऑनेस्ट मैन, तुम एक सच्चे आदमी थे, और ईमानदार भी बोल सकते हैं हम ऑनेस्ट को। ठीक है, ईमानदार ज्यादा सुटेबल है। नाउ अब हम यहां पर देखेंगे, सिंगुलर है ही तो वॉज, दे प्लूरल है तो वर, शी सिंगुलर है तो वॉज। यू के साथ मैंने आपको बताया था यू क्या होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल होता है, तो उसके साथ हम वर को यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट में आर को यूज करते हैं। तो आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर है, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज जो भी थी या जो भी उसका वजूद था उसके बारे में बात करने के लिए हम वॉज और वर को यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने जाना था इजएमआर प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वॉज और वर्क को यूज कर रहे हैं। काम हो रहा था, कोई भी काम हो रहा था कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, इसका रूल हमें पता ही है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस अगर आगे कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी कंप्लीटिंग वर्ड्स हमें दिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी, यह काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा था पास्ट में। बेबी वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था। लेडीज और विमेन वर सिंगिंग, औरतें गा रही थी। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई भी काम पास्ट में यानी जो समय जा चुका उसमें कॉन्टिन्यूसली हो रहा था। ठीक है, इसका रूल हमें पता ही है। और पास्ट टेंस अगर आपको डिटेल में करना है तो मेरे चैनल पे वीडियो है पास्ट टेंस के ऊपर, पूरी चारों टाइप्स को डिटेल में विद एग्जांपल्स किया है मैंने, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो, या कंप्लीटिंग वर्ड्स। आई वॉज स्लीपिंग, आई सिंगुलर, वॉज
स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मैं सो रही थी। द बेबी वॉज क्राइंग, अगेन सब्जेक्ट फिर वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, बेबी एक है। अगर बच्चे रो रहे थे होता तो बेबीज वर क्राइंग हो जाता, बच्चा रो रहा था। विमेन वर सिंगिंग, विमेन, विमेन मतलब वुमेन एक होती है, विमेन प्लूरल होता है, तो वर सिंगिंग औरतें गा रही थी। तो आई होप आपको सेकंड यूज क्लियर है। वॉज और वर का यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो इज एम आर की तरह वॉज वर भी पैसिव वॉइस पास्ट में, जब भी हम बात करेंगे सिंपल पास्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस को एक्टिव टू पैसिव में चेंज करने की तो वॉज और वर यूज होते हैं। जैसे कि दे वोर अ स्वेटर वॉज वॉर्न बाय देम, ठीक है। और एक होता है, फिर हमारा आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, शी वॉज बेकिंग कुकीज, सो कुकीज वर बीइंग बेक्ड बाय हर। ये रूल्स हमारे जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे, पर अभी आपका जानना जरूरी है कि वॉज और वर को यूज कहाँ किया जाता है। तो ये तीनों यूज तो हमने सेम पढ़ लिए, पर एक एक्सेप्शनल यूज है वॉज और वर का, जो मैं अब आपको इसके बाद बताने वाली हूँ कि कहां पर और हम यूज करते हैं वॉज और वर को। तो नेक्स्ट यूज होते हैं हमारे वॉज और वर कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल यानी जब भी हम बोलते हैं अगर यह होता, अगर मैं होता, या अगर यह होता, ऐसी सिचुएशंस, ठीक है, जो क्या होती है, अनरियल होती हैं, जो सच नहीं होती, असंभव होती हैं। हम बस सोचते हैं कि काश ये चीज हो जाती, अगर ये हुई होती, असंभव स्थिति, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। तो जब जो चीज असंभव है, जो बिल्कुल नहीं हो सकती, वहां पर वर यूज होता है। वाज की हम इसके बाद बात करेंगे, वॉज की, ठीक है। तो वर कहाँ यूज होता है, जो बिल्कुल अनरियल कंडीशन होती है, जो बिल्कुल असंभव होती है। जैसे कि इसका रूल क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर लगता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटी, अगर मैं अमीर आदमी होता मैं ज्यादा दान करता, ठीक है। अब ये क्या है, असंभव है, अनरियल सिचुएशन है। मैं अमीर आदमी होता, ये कब की बात कर रहा है, होता तो करता, अब मैं नहीं हूं, तो ये क्या है, बिल्कुल अनरियल और असंभव सिचुएशन है। अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता, असंभव सिचुएशंस। कंडीशनल इफ आ जाता है जहां पर, ठीक है। इफ का मतलब होता है अगर, तो जो भी असंभव और अनरियल सिचुएशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वहां पर वर यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉज की। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वॉज की, ठीक है। वॉज कहां यूज होता है, जहां पर थोड़ी सी संभावना थी, मतलब कि संभव हो सकता था, ठीक है। हमने वर क्या पढ़ा, वर कहां यूज होता है, जो अनरियल है, बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता था। पर वॉज वहां होता है जहां संभव हो सकता था, चांसेस थे। जैसे कि इफ आई वॉज रूड टू यू आई वुड हैव अपोलोजाइज, अगर मैं तुम्हारे प्रति असभ्य होता तो मैं माफी मांग लेता। मतलब मैंने ये तो मान लिया कि मैं असभ्य होता तो मैं माफी मांग लेता, है ना। संभव हो सकता था, संभावना थी, अगर मुझे लगता मैंने असभ्यता की है तो मैं माफी मांग लेता। तो ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस जहां पर भी जो सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पर अगर होता है, इफ होता है कि ऐसा होता, अगर ऐसा होता, या अगर ये होता, अगर मैं वहां होता, तो उन सेंटेंसेस में वॉज और वर को यूज किया जाता है। जो बिल्कुल असंभव होती हैं, बिल्कुल अनरियल होती हैं, वहां वर लगता है। और जहां पर चांसेस होते हैं कि संभव हो सकता था वह काम, तो वॉज यूज होता है, ठीक है। आई होप आपको इज एम आर वॉज वर के यूजेस क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इनको हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं और ये सेंटेंस को लिंक करने में हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये जानना कि कहाँ कौन सी लिंकिंग वर्ब यूज होगी बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।